नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यदि यूडाइस प्लस में आपने अपना प्रोफाइल सेक्शन को अपडेट कर लिया है, उसकी जो सारी फील्ड है आपने कंप्लीट कर ली है, तो किस प्रकार से आप उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और वहाँ पे जाकर के आपको टाइप करनी है इस तरह से udaisplus.gov.in। टाइप करके के बाद जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको पेज नॉट फाउंड दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको गो बैक होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यह कार्य जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद देखिए राइट साइड में आपको 3 लाइन दिखाई पड़ेगा, हमारा मेनू बार है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ता है लॉग इन फॉर आर मॉड्यूल्स, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहता है कि सिलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है। इस तरह से स्टेट चयन करने के बाद फिर आपको ये गो पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज वाले सेक्शन में लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी दिखाई पड़ जाएगा, फिर आपको ये लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए दिखाई पड़ता है कि यूज रोल स्कूल यूजर विद DCF एंट्री परमिशन। तो यहाँ पे देखिए आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, तो आपको ये प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, यहाँ पे देखिए तीसरा जो स्टेप है आपका सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड, रेड कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस सभी में आपको ये कंप्लीटेड शो होगा। उसके बाद इस तरह से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। यदि आपके डाटा में किसी प्रकार की कोई विसंगति है तो यहाँ पर देखिए आपको इनकंसिस्टेंसी डिटेल दिखाई पड़, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे मामले में यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, यानी कि किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। उसके बाद चलिए हम पुनः यहाँ से बैक हो जाते हैं और वहीं पे आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ता है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है 15वां कॉलम में स्कूल सर्टिफिकेशन और फॉर्म शुड बी कंप्लीट बिफोर सर्टिफिकेशन प्रोसेस, सर्टिफिकेशन कैन बी डन फ्रॉम स्कूल एंट्री या ब्लॉक एंट्री यूजर। यहाँ पे देखिए स्टेटस आपका नॉट सर्टिफाइड दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये स्कूल सर्टिफिकेशन के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्कूल सर्टिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि स्कूल द्वारा प्रमाणन यानी कि सर्टिफाइड बाई स्कूल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे विद्यालय के यूडाइस प्लस में स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल में भरी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सही है और इसमें कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है या कोई जानकारी विकृत नहीं की गई है। यदि किसी भी समय मेरे विद्यालय के लिए कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा और मुझे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा सकता है। तो इसके सामने में जो आपको चेक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको इस तरह से चेक कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको टिप्पणी में टाइप कर देनी है कि ऑल डाटा, देखिए टिप्पणी में हमने लिख दिया है कि ऑल फील्ड आर कंप्लीटेड। उसके बाद जैसे ही हम ये सर्टिफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमसे ये कंफर्मेशन मांगता है, तो आपको ये पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है कि स्कूल स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे इस तरह से आपको ग्रीन में पासिंग मार्क आपको दिखाई पड़ जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल डाटा हैज़ बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पे सर्टिफाइड डेट और आपको टाइम भी दिखाई पड़ जाएगा और सर्टिफाई किसके द्वारा किया गया यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा, रिमार्क्स, और यहाँ पे आपके संस्था प्रमुख का नाम और मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपने स्कूल का यूडाइस प्लस का प्रोफाइल एंड फैसिलिटी सेक्शन को सर्टिफाई कर पाएंगे। तो साथियों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।